देखिए कांग्रेस के नेता खुशी मना रहे हैं, देखिए विक्ट्री का निशान और विक्ट्री का निशान। जी देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत गई है। देखिए जिस प्रकार से भालू विक्ट्री का निशान बनाए हुए और ये मस्ती करते हुए आ रहे हैं। कैंडिडेट जीत गए हैं करमवीर जी आप बात करेंगे कुलदीप जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बीजेपी एक कांग्रेस, एक बीजेपी एक कांग्रेस। देखिए बधाई है, ये कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि बधाई है। इंदुराज जी जीत गई है, ये विक्ट्री साइन आपने सुबह भी देखा और अब एक बार फिर से इंदुराज बालू जी एक मिनट एक बार विक्ट्री साइन दिखाते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए देखिए कह रहे जीत हासिल कर ली है, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस का विधायक जो है करमवीर बौद्ध जो है जीत गए हैं, ऐसा कह रहे हैं इंदुराज नरवाल और कुलदीप वत्स। देखिए खुशी से और हंसते हुए नजर आए हैं। देखिए किस प्रकार से तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें। देखिए विधानसभा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जीत गए हैं। देखिए हरियाणा न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। इंदुराज नरवाल, कुलदीप वत्स विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये बताते हुए कि हम जीत गए हैं, हमारे कैंडिडेट करमवीर बौद्ध जीत गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी जो नतीजे हैं वो घोषित नहीं किए गए, लेकिन एक पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीते। क्या कह रहे सुनिए, भालू क्या कह रहे सुनाइए। जी कह रहे जीत हासिल की है, बहुत हमने कोशिश की है बात करने की कि कितने वोटों से जीते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत भारी जीत हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं एकजुटता फिर कांग्रेस की रही है। ऐसे में जिस प्रकार से तो ये अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पार्टी पास हो गई, लेकिन रुक अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पार्टी पास हो गई, अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पार्टी पास हो गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पास हो गए। तमाम कोशिशें हुई, तमाम आरोप लगे इन सब के बीच, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज पे हम दिखाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जश्न मना रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम जीत गए। हम जीत गए मतलब कांग्रेस पार्टी जीत गई, मतलब करमवीर बौद्ध जीत गए, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, मतलब कांग्रेस की गुटबाजी हार गई। और कांग्रेस आलाकमान ने जो ऊपर से मैसेज भेजा था तमाम कांग्रेस के नेताओं को, उसका असर हुआ है। एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट किया है और जीत गए हैं करमवीर बौद्ध। ये बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, कुलदीप वत्स, इंदुराज नरवाल दोनों जबरदस्त खुशी से लबरेज नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की झोली में एक एक सीट चली गई है। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर मतदान था और इन दोनों सीटों के नतीजे अब आ चुके हैं। दोनों सीट के नतीजे आ चुके हैं, एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। करमवीर बौद्ध जीत गए कांग्रेस पार्टी से और संजय भाटिया राज्यसभा जा रहे हैं। तो संजय भाटिया साहब जीत गए हैं, ढोल बजा दीजिए। संजय भाटिया साहब जीत चुके हैं, करमवीर बौद्ध जीत चुके हैं और सतीश नांदल उदासी मायूसी हाथ लेकर साथ जाएंगे। हालांकि ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जब कांग्रेस का मनोबल टूटता हुआ नजर आया, लेकिन हार नहीं मानी। कांग्रेस वाले कहते रहे ऑल इज वेल, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, और जीत गए। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी। दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार बने हुए थे, डटे हुए थे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त, सबसे बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर, एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस। संजय भाटिया जीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से जा रहे हैं, करमवीर बौद्ध जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा। तो इस बार ना 2016 दोहराया गया, ना 2022 दोहराया गया, इस बार नया इतिहास लिखने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। पार्टी को धोखा नहीं दिया है किसी ने। बीजेपी के संजय भाटिया जीत गए हैं, कांग्रेस के करमवीर बौद्ध जीत चुके हैं, एक एक सीट जीत चुके हैं। कितनी वोट मिली है, क्या हुआ है, ये तमाम चीजें अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएंगी। लेकिन संजय भाटिया बीजेपी के राज्यसभा जा रहे हैं,
करमबीर बौद्ध कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार, और दोनों ही कैंडिडेट्स, क्योंकि आप देखिए चुनाव दिलचस्प बना ही इसलिए क्योंकि सतीश नांदल की एंट्री हुई बतौर निर्दलीय। अदरवाइज एक सीट बीजेपी, एक सीट कांग्रेस को ही जानी थी, लेकिन जो ये पूरा रात के 1:15 बजे तक का इंतजार आपको और हमें करना पड़ा, ये सिर्फ इसीलिए करना पड़ा क्योंकि तीसरा कैंडिडेट भी था। बीजेपी कांग्रेस को एक एक वोट मिल चुकी है, एक एक सीट मिल चुकी है, माफ कीजिएगा, और इन दोनों सीटों के साथ संजय भाटिया और करमबीर बौद्ध जा रहे हैं राज्यसभा में। और से बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे हुड्डा साहब? हुड्डा साहब क्या कहेंगे? देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा विक्ट्री का निशान दिखाते हुए खुशी आप देख पा रहे होंगे चेहरों पर। देखिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यार राहुल जी ने कहा था वोट चोरी हुई, और इस टाइम भी वोट चोरी कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, लेकिन लोगों ने, जो हमारे विधायकों ने पोडियम पर जो बातचीत करेंगे, मीडिया को बताएंगे, आखिर कह रहे हैं कि कोई और कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन जो कह सकते हैं कि जीत हमने हासिल की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान सामने आया। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान जो सामने आ गया है। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानकारी देंगे। नजर आ रहे हैं, ये रखना। साहब क्या कहेंगे? में विधानसभा में वोट चोरी हुई है, और इस चुनाव में भी, राज्यसभा के चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करने की, लेकिन हम जीते। तमाम चीजें बताएंगे। अब मीडिया के कैमरों के सामने आ चुके हैं, लेकिन आप देखिए जबरदस्त भीड़ इस वक्त पूरे मीडिया ने कैप्चर कर लिया है हुड्डा साहब को, हर तरफ से जानने के लिए, समझने के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं। ऑडियो ऑन कीजिए हुड्डा साहब की, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाइए दर्शकों को। बीजेपी शुरू से कह रहे हैं, तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। कितने वोटों का अंतर रहा है? साहब कितने वोट? वो तो मैंने अंदर देखा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है। 10 जीत हमारी हुई है। वो आपको आरओ बताएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आरओ का जो एटीट्यूड रहा वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई है। चुनौती कितनी बड़ी थी? लगातार बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ी, और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। हुड्डा साहब कुछ क्रॉस वोट भी करे आपके विधायकों ने, कुछ उस पर कुछ कहेंगे आप? ऐसा है जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग बदला लेंगे। कार्रवाई होगी उन पे? हुड्डा साहब कोई कार्रवाई होगी उन पे जिन्होंने क्रॉस वोट किया? समझ चुके हैं, बदला लेने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर बताएंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी वोट मिली है, किसको मिली है, और तमाम जानकारियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया तक पहुंचाने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र सिंह आपको तस्वीरों में दिख रहे थे, और जब हुड्डा साहब पहुंचे तो अग्नि परीक्षा में पास हो गए। कुछ टेक्निकल दिक्कत है, ऑडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, मैं बार बार कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की अग्नि परीक्षा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अग्नि परीक्षा है, हरियाणा कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस बात को दोहराया और कहा कि इस अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पार्टी पास हो गई है। क्रॉस वोट हुआ है, ये बड़ी खबर, क्रॉस वोट हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर हुड्डा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हमने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। मैं बार बार कहती रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अग्नि परीक्षा, कांग्रेस पार्टी की अग्नि परीक्षा, और उस अग्नि परीक्षा को पास करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब रहे, सफल रहे, बधाई। अग्नि परीक्षा पास कर ली है, और वो कॉन्फिडेंस हुड्डा साहब के चेहरे पे अब कम से कम देखने को मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था हर तरफ से, ऊपर कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस आलाकमान से इस बात का प्रेशर था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो जनाब फिर देख लीजिएगा, अच्छा नहीं होगा। एक
सीट जीतने के बाद हुड्डा साहब का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र सिंह, आफ्ताब अहमद, जयप्रकाश जेपी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ एक जगह पर खड़े होकर मीडिया के सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जेपी साहब कह रहे थे कि अभी 4 घंटे लगेंगे, लेकिन इतना समय लगा नहीं और अब पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। शायद इस बात की खुशी तो है ही कि हम जीत गए, हमारा कैंडिडेट राज्यसभा जा रहा है। इस बात की शायद ज्यादा खुशी होगी कि घर जाके अब सो पाऊंगा, कम से कम नींद आ जाएगी और ये तमाम जो टेंशन थी ये खत्म हो गई है। क्रॉस वोट की संभावना से इनकार हालांकि नहीं किया जा सकता। हमने अग्नि परीक्षा पास कर ली है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं। साफ तौर पे ये भी कहा है कि क्रॉस वोट हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद ये भली भांति जानते हैं कि क्रॉस वोट किसने किया है, किसने धोखा दिया है अपने पार्टी को। ये सब जानते हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि क्रॉस वोट किसने किया, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई परपंच चला नहीं, कुछ नहीं चला। जीत गए, अग्नि परीक्षा पास कर ली और जीतने के बाद ये कॉन्फिडेंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बता रहा है कि भाई अब देख लीजिए, हुड्डा साहब एक अलग कॉन्फिडेंस में, एक अलग जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अग्नि परीक्षा को पास कर चुके हैं। तमाम लोगों ने सवाल उठाए, तमाम लोगों ने सवाल पूछे और ये कहा कि भाई क्या होगा हुड्डा साहब, आपकी साख बच पाएगी क्या, अग्नि परीक्षा को पास कर पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? क्योंकि इतिहास ऐसा है, 2016-2022 देखा, लेकिन उस इतिहास को बदलने का काम कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कम से कम जो इतनी मेहनत की, हिमाचल भेजा, हिमाचल में ही 2-3 जगह पे शिफ्ट किया, विधायकों को साथ रखने की कोशिश हुई, तमाम सांसदों की ड्यूटी लगा दी गई, हुड्डा खेमे के सांसदों की, कि भाई एकजुट रखना है तमाम विधायकों को। विधायकों को पकड़ पकड़ के साथ में वोट करने के लिए लेकर गए। विनेश फोगाट ने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया है, कांग्रेस पार्टी के कहे अनुसार कांग्रेस के तमाम विधायक ने वोट किया है, लेकिन क्रॉस वोट भी इस चुनाव में हुआ है। अब वो क्रॉस वोट किसने किया है, कितनी वोटें आई हैं, किसको गई हैं, ये तमाम चीजें भी हम दिखाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। बीजेपी के खेमे से क्या हलचल है वो भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन संजय भाटिया की जीत को लेके तो बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी। दूसरी सीट पे हालांकि निराशा हाथ लगी, सतीश नांदल को जीत नहीं मिल पाई है। करमवीर बौद्ध, संजय भाटिया, ये दोनों जा रहे हैं राज्यसभा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की करमवीर बौद्ध की जीत हुई है राज्यसभा चुनाव में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उस जीत के बाद बयान सामने आया कि बीजेपी ने हरवाने की पूरी कोशिश की, क्रॉस वोट की है, लोग उन्हें समझ चुके हैं। हुड्डा साहब भी जानते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ जाकर क्रॉस वोट किसने किया है। यानी कि जो खबर हमने आपको दिखाई थी क्रॉस वोटिंग को लेके, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो सही थे। कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी, मुबारक हो, जीत गए। और हुड्डा साहब खुद ये कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा थी जिसको हमने पास कर लिया है, पास हो गए हम अग्नि परीक्षा में। देखिए प्रतिभा, जिस प्रकार पूरा दिन आपने राज्यसभा चुनाव की कवरेज को देखा है और पिछले एक सप्ताह से जिस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, पहले दिन से भाजपा के 2 प्रत्याशी मैदान में आए और किस प्रकार भाजपा ने दूसरे प्रत्याशी के लिए पूरे कैबिनेट में एक गरीब वंचित प्रतिनिधि जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में सामाजिक न्याय का उस कार्यकर्ता को टिकट दिया, जीतने को रोकने के लिए पूरी की पूरी भाजपा की सरकार लगी रही, पूरी व्यवस्था बनाई गई, पूरे प्रबंध किए गए। लेकिन मैं अपने सम्मानित विधायकों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उन्होंने इस अग्नि परीक्षा को सफल किया, मुंह तोड़ जवाब दिया लोकतंत्र को लूटने वाले ऐसे इस प्रकार से जो भाजपा के नकाब ओढ़कर इस प्रकार की व्यवस्था में लगे हुए थे।
लगातार भ्रांतियां फैलाई गई, झूठ फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया। आपको रोकूंगी, एक बार एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जीत के बाद बयान सामने आया है। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया। बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया, हर हथकंडा अपनाया। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया, हर हथकंडे को अपनाने की कोशिश की। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जीत हमारे कैंडिडेट को मिली, जीत करमबीर बौद्ध को मिली। और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि टोटल 5 वोट्स को इनवैलिड किया गया है, कैंसिल की गई हैं, जिसमें से 5 की 5 कांग्रेस की वोट्स हैं। हालांकि ये ऑफिशियल जानकारी अभी रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो देंगे और साफ तौर पे बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पूरे जो नतीजे हैं उसको लेकर विवरण देंगे। लेकिन सांसद दीपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया, हर हथकंडे को अपनाया, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। बीजेपी ने हर बार इस तरीके की गड़बड़ी की है। ये कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत है। दीपेंद्र हुड्डा इस जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको ये बता रहे थे कि अग्नि परीक्षा में हम पास हो गए। हर हथकंडा बीजेपी ने अपनाया, लेकिन किसी वजह से भी, किसी तरह से भी बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। ये कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान आपको बता रखे हैं जीतने के बाद। क्रॉस वोट करने वाले